सूरह फुरकान आयत नंबर 7। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू मा लिहाज़िर रसूल याकुलुत तआम व यमशी फिल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फ़यकून मअहू नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुनकिरीन कुरान के शिकवे पर शिकवे। एक शिकवा तो ये था कि अपनी तरफ से घड़ के ले आता है। इस तरह हमारा माशरा कहते हैं ये दीन की नहीं है, ये तो मौलवी कहते रहते हैं, ये तो मौलवियों की बात है। ये मुनकिरीन कुरान मुशरिकीन का तर्ज अपना रहे हैं। दूसरा उनका शिकवा ये था कि वो कहते थे ये पहले लोगों की किस्से कहानी है, वही बस सुना देते हैं वाक़या। एक शिकवा उनका ये था कि ये नबी कैसे हो सकता है, ये तो खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है। याद रखें, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सारे इंसान ही थे, ना फरिश्ते थे ना जिन थे। अगर फरिश्ते होते तो हम अहकामात को ना समझ सकते। फरिश्ते खाने से, पीने से, शादी गमी हर चीज़ से पाक है, हम कैसे समझते। जिन्नात अगर किसी के पास आ जाएं तो देखें क्या होता है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अम्बिया इंसान ही थे और इंसान अफजल मखलूक है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, सबसे अफजल है। और आप अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया उनको तमाम बशरी तकाज़े होते थे, ये कोई शान नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं। आप अलैहिस्सलाम को भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी, दर्द बुखार तकलीफ़ भी होती थी। हदीस पाक में आता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हाथ लगाया, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आपको बहुत बुखार है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी निस्बत मुझे दोगुना बुखार होता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती। सारे बशरी तकाज़े थे। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सौदा किया अब्दुल्लाह इब्न अबी समहा से। उसने कहा जी आप यहाँ रुकें, मैं आता हूँ। वो चला गया, ताजर आदमी था, भूल गया, इधर लग गया उधर लग गया। 3 दिन 3 रातें गुजर गए। कह गया था कि आप यहाँ रुके, मैं आपको अपने पैसे देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने 3 दिन वहाँ इंतज़ार किया। याद आया, वापस आया तो आकर अर्ज़ किया मैं भूल गया था। तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया आपने मुझे तकलीफ़ में डाला, इंतज़ार किए। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि हज़रत खालिद इब्न अबी हौज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलाम से एक ऊँट खरीदा।
इंसानी तकाजे हैं सर। आप अलैहिस्सलाम ने तिजारत भी की है। खरीदने के बाद कहने लगा कि जी आप मुझे कोई रसीद बना दें, कोई पूछे कि कहाँ से ले जा रहे हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जाओ, मुझे लिखना आता नहीं है, कोई लिखने वाला आ जाए तो मैं रसीद बनवा देता। इंसानी तकाजे सारे रहे। ग़ज़वा उहद का मौका था, खंदक का मौका था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने शिकवा किया कि जी भूख लगी है, भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाया, साहबा ने एक एक, हुजूर ने 2 पत्थर बांधे हुए। पत्थर बांधने में हिकमत यही है कि बंधी हुई हो, एक तो कमर सीधी हो जाती है, दूसरा आंतों में खुश्की नहीं होती। ये हिकमत होगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे वो ज़माना भी याद है कि चंद करारीत पर, यानी चंद टक्कों पर मैं मक्का वालों की बकरियां मजदूरी पे चराया करता था। आपने शादियां भी की हैं, आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी हुई है, भूख प्यास भी लगती थी। जैसे अर्ज किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले, फिर सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ ले आए, इतने में आप अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले। कैसे आए, उन्हें अर्ज़ किया कि जी भूख ने तंग किए। हुजूर ने फरमाया मुझे भी ऐसे, आओ ज़रा चलते हैं अबुल हैसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। तो शेखैन भी आपके साथ, आप उधर तशरीफ़ ले गए। क्या मकाम होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम बिन बुलाए तशरीफ़ ले गए होंगे। वो घर पे तशरीफ़ नहीं फरमाते, पानी लेने के लिए गए हुए थे। तो घर से कहा गया कि आप इंतज़ार करें, अल्लाह के रसूल वो आ जाते। वो आ गए। हुजूर फरमाते हैं कि जल्दी से वो खजूर पे चढ़ गए, खोसा काटा, हमारे सामने रख गया। कच्ची खजूरें थी, कुछ पक्की थी। फिर पानी पिलाया, फिर बकरी ज़िबा की, गोश्त बनाया, हमें खिलाया। तो तमाम बशरी तकाज़े हुजूर अलैहिस्सलाम को लगते थे, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। एक उनका शिकवा था ये कि भाई ये नबी हो तो खाता क्यों है, बाजार क्यों जाता है। जैसे आजकल हर दूसरे आदमी की ज़ुबान पर है कि जी ये मौलवी होकर फिर सियासत में क्यों आते हैं, सियासत से इनका क्या ताल्लुक है। यानी सियासत कोई और चीज़ है, इस्लाम कोई और चीज़ है। या मौलवी होकर कहते हैं जी तिजारत में क्यों आते हैं। वो समझते हैं तिजारत कोई और चीज़ है, इस्लाम कोई और चीज़ है। मैं एक जगह गया तो एक साहब कह रहे थे, राजनपुर का वाक़या, कहने लगे मौलवी साहब तिजारत करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा अगर इस्लामी कवानीन सामने रखे जाएं तो मुश्किल नहीं रहेगी। तो मुझे क्या कहता है, कहने लगे मौलवी साहब तिजारत का इस्लाम से क्या ताल्लुक, तिजारत का इस्लाम से क्या ताल्लुक। अब ये सोचे हों तो देखें वो कहाँ जाएंगे। वकाल हो, कहने लगे माले हाज़र रसूल, ये कैसा रसूल है, या कुल ताम ताम खाता है। जैसे आजकल हमारा माशरा भी यही कहता है कि मौलवी बेचारों को खाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हवा पे गुजारा करें,
हवा खा लिया करें, बस क्या ज़रूरत है उनको। अल्लाह अकबर। वयमशी फिल अस्वाक, और चलता है बाज़ार में। ये अलग बात है कि अल्लाह की महबूब तरीन जगह मसाजिद है, मबगूज़ जगह बाज़ार हैं, ये अलग बात है। लेकिन ज़रूरतन कोई जाए, बड़ा हो छोटा हो, जा सकता है, तो ज़रूरतन जाना ही होता है। तो आप अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बेटे से कहा, ओ बाज़ार चलें। मैंने कहा, अब्बा जी आप क्या करेंगे बाज़ार, सौदा सर्फ तो लेते नहीं आप। फरमाया, मैं बाज़ार इसलिए जाता हूँ कि लोग बैठे होते हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ, वो जवाब देते हैं, मैं नेकी लेके वापस आ जाता हूँ। ये ख़रीदारी नहीं, नेकी लेके वापस आ जाता हूँ, सलाम करता हूँ। और हदीस पाक में आता है कि एक हिस्सा नफ़ा और हालात में चीज़ों में है, और 9 हिस्से रिज़्क़ अल्लाह ने तिजारत में रखा है। उलमा ने हिकमत ये लिखी है कि जितना ताजिर दीन की तबलीग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कि उसकी मुलाकात इतना कसरत से होती है, हर आने वाले को दीन के मुताबिक चीज़ देगा, लेगा, कुछ बताएगा। तो दीन की इशाअत होगी, इस वजह से रिज़्क़ में बरकत ज़्यादा रखेगी। वो कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, और शिकवा ये था, वो कहते थे लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन, ऐसा क्यों ना हुआ कि उस पर एक फरिश्ता उतारा जाता, फयकून माहू नज़ीरा, और वो उसके साथ डर सुनाते रहता। ये नबी है तो एक फरिश्ता उतरना चाहिए था कि जब भी इधर उधर जाए तो फरिश्ता आगे हो, कि वो कहे इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, नबी आ रहा है, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, वो बताता रहता, फिर तो है। यानी नबी है तो फांपू होनी चाहिए थी, ये सादगी क्यों है। अल्लाह अकबर, ये शिकवा था उनका। और क्या था, औजलका इलैहि कंज़न, या डाला जाता है इसकी तरफ कोई खजाना। उनकी नज़र में ये था कि नबी वो होता है जो मालदार हो, दुनियादार हो, फिर तो नबी है। मगर ना आप अलैहिस्सलाम ने तो यही फरमाया है कि दीन गरीबों में आया, गरीबों में रहेगा, व सयाऊद गरीबा, और गरीबों में ही आखिर में जाएगा, अमीरों में नहीं हो। अमीर तो अपने अमीरपन में रहते हैं, दीन की तरफ कहाँ आते हैं। दीन में तो थोड़ी सी मुशक्क़तें भी होती, सारी मुशक्क़तें कड़वी कड़वी, चौधरी कहाँ सुने, वो तो मौलवी सुनता है। जिसके मुंह में जो आता है कह देता है, कह सकता है तो मौलवी भी कह सकता है, औरों पे शायद ना कह सकता। वो कहते थे खजाना होना चाहिए, मालदार होना चाहिए। और अवाम का एक जहन ये भी है कि मौलवी का हाथ हमेशा यूं होना चाहिए, कभी भी किसी मौलवी के मुतालिक ये तासर नहीं है कि मौलवी का हाथ यूं भी हो। ज़हन ये है कि मौलवी गरीब होना चाहिए, मौलवी के पास पैसा नहीं होना चाहिए, एक सोच है। पैसा हमारे पास होना चाहिए, मौलवी हमेशा हाथ फैला के रखे, मांगता फिरे। ऐसे मौलवी को शायद गवारा भी ना करें कि जो देने वाला हो, सोच है। आप अलैहिस्सलाम का फ़क्र याद रखो, इख्तियारी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता भेजा, आप अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अगर आप चाहें ये बतहा सारा इलाका सोना बना दें।
ओहद पहाड़ को सोना बना दें। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह मैं तो यही चाहता हूँ, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। बस एक वक़्त की हो, एक वक़्त की ना हो, मैं गुरबत चाहता हूँ। वो ये कहते थे, आप अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी था, चाहते सब कुछ हो जाता, लेकिन आपने ऐसा चाहा नहीं। एक क्या था, औ तकून लहू जन्नतन, या उसके लिए कोई बाग होते या कुल में ना, उससे आमदन खाता रहता। फिर वही बात कि मालदार होता, बागीचे होते, चहल पहल होती, ये होता वो होता। वकाल ज़ालिमूना, और कहा ज़ालिमों ने, नहीं इत्तबा करते हो तुम इल्ला रजुलम मसहूरा, मगर एक जादू किए हुए आदमी की। इसको मालिया खोलिया है, इसकी बातें कहाँ सुनते हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको फ़ाहम कुरान फ़ाहम हदीस नसीब फरमाए, इत्तिबा सुन्नत इत्तिबा शरीयत नसीब।